लालापट्टी गांव एक मनोरम और हरा भरा बाग बगीचे नदी नाला से संपन्न गांव था। इसी गांव में एक लखन नाम का मजदूर अपने पत्नी और 2 संतान के साथ रहता था। वह रोज पास के जंगल से लकड़ी काटकर लाता था और उसे बाजार में जाकर बेचता था। उससे जो भी पैसे आते थे उससे उसका घर परिवार का गुजारा चलता था। सुशील, समझदार और बहुत प्यार करने वाली पत्नी और संस्कारी बच्चे पाकर लखन बहुत ही खुश रहा करता था। उसे गरीबी से या और किसी भी चीज से कोई गिला शिकवा नहीं था। समय बीतता गया। एक बार उस गांव में भयंकर महामारी फैली जिसमें लखन के दोनों बच्चे एक साथ भगवान के प्यारे हो गए। इससे पति पत्नी दोनों बहुत दुखी रहने लगे। पत्नी बच्चे के गम में इतनी ज्यादा गुमसुम रहने लगी थी कि कुछ ही महीने में उसकी भी मौत हो गई। अब बेचारा लखन अकेले एक कोने में बैठा रहता था। कोई गांव वाले कुछ खाने को दिया तो खाया, वरना भूखे प्यासे सोच में डूबा रहता था। उसे काल अर्थात मौत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस तरह जब मन किया, जिसे मन किया टप से आया और पट से उठाकर ले गया। अंदर ही अंदर लखन काल से कुटता चला गया। कुछ समय ऐसा ही बीता। बाद में गांव वाले के बहुत समझाने पर कि सृष्टि के आगे किसका जोर चलता है, जो होना होता है वह होकर रहता है। धीरे धीरे वह समान होता गया और फिर अकेले के जीविका के लिए फिर से जंगल जाने लगा और लकड़ियां लाकर उसे बेचकर गुजारा करने लगा। अब उसे अकेले की जिंदगी बोझ लगने लगी थी। रह रह कर उसे अपनी बीवी बच्चे की याद आती तो वह तड़प उठता और काल को मन ही मन भला बुरा कहता, जिससे उसका मन कुछ हद तक हल्का हो जाता था। एक दिन वह जंगल जा रहा था। रास्ते में उसे अपने बीवी बच्चे की याद आ गई। एक बार फिर से उसका मन दुखी हो गया। उसने काल को भला बुरा कहने लगा। उसके मन ने कहा, आज अगर हमें वह काल मिल जाए तो उससे पूछूंगा कि मेरे बीवी बच्चे कौन से गुनाह किए थे जो इतनी जल्दी उठा ले गए। इसी तरह वह बड़बड़ाता चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक आदमी मिला। वह भी लखन के साथ हो लिया। साथ चलता देख लखन उससे पूछ लिया, आप कौन हो? आप मेरे साथ साथ चल रहे हो? इस पर वह अजनबी बोला, मैं काल हूँ। जिस इंसान का मृत्युलोक में समय पूरा हो जाता है उसे यहाँ से उठाकर यमलोक ले जाने का काम है मेरा। लखन को विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, काल क्या ऐसा होता है? हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। आप तो एकदम से इंसान के माफिक लगते हो। हाँ, मैं काल ही हूँ। इसी तरह दोनों साथ साथ चलते चलते एक गांव के पास पहुंच गया। गांव के शुरू में ही एक कुआं था, जहां एक अंदाजी 35-40 साल की महिला कुआं से पानी भर रही थी। काल बोला, देखो लखन, अभी और इसी वक्त इस महिला की मृत्यु हो जाएगी। क्या बकते हो आप? इसे क्या हुआ जो यह अभी मर जाएगी? कितनी अच्छी भली चंगी लगती है, कैसे मर जाएगी अभी के अभी? ऐसे कहकर हट्ठा कट्ठा वह नौजवान जो अपने आप को काल कहता था, उसने हाथ से कुछ इशारा किया और पास में खड़े बबूल का बड़ा सा पेड़ उस महिला के शरीर पर आ गिरा। देखते ही देखते वह महिला पेड़ के नीचे दबकर मर गई। आश्चर्य से लखन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहा था। थोड़ी देर में लखन सामान्य हुआ और उस काल से पूछा, आप काल हो तो यह बताएं कि अब मैं कितने दिन और जीऊंगा? काल बोला, वैसे तो यह नियम के खिलाफ है, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। अब तुम सिर्फ 4 साल और जियोगे। 4 साल बाद मैं ही तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इतना कहकर मानव रूपी वह काल हवा में विलीन हो गया। इधर लखन को एक बार फिर
उस काल को लेकर बहुत गुस्सा आया। अभी कुछ साल पहले मेरे पूरे परिवार को खा गया, उससे इसका मन नहीं भरा। अब इतनी जल्दी उसका भी अंत होने वाला है। गुस्से से वह आग बबूला हो गया। उसने सोचा, मेरा बस चले तो इस काल को उसकी नानी याद दिला दूं, मगर वह कर भी क्या कर सकता है। इसी सोच में कई दिन निकल गए। वह काल को जैसे भी हो सबक सिखाना चाहता था। उसने बहुत सोचा और एक ठोस निर्णय लेकर रात का खाना खाया, फिर सो गया। सुबह होते ही खाना बनाया, कुछ खाया और कुछ खाना साथ में लिया। एक कुल्हाड़ी जिससे वह रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था, लिया और चल दिया जंगल की ओर। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत बड़ा विशाल एक सीमल का पेड़ खोज निकाला और लगा उसमें कारीगरी करने। रोज रोज अब उसका काम यही था। रोज जाता, सीमल के पेड़ को नीचे से खोदता जाता। जब शाम होने लगती घर लौट आता। इसी तरह उसके 4 साल कब बीत गया उसे पता भी नहीं चला। इतने दिनों में लखन ने उस सीमल के पेड़ के अंदर अच्छा और खूबसूरत एक कमरा बना डाला। कमरे में बैठने और आराम करने के लिए खाट और कुर्सी भी बना डाली। उस कमरे में जाने के लिए नीचे से सीढ़ी भी बना डाली, एक दरवाजा भी बना डाला। फिर वह संतुष्ट होकर खुशी खुशी अपने घर आ गया और मौत यानी काल का इंतजार करने लग गया। नियत समय पर काल आ धमका। काल को देखकर लखन को अंदर ही अंदर गुस्सा तो बहुत आया, मगर तुरंत सामान्य होकर होठों पर मुस्कान बिखेर लाया। यह देखकर काल बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? तो क्या रोऊं? रोने से क्या आप हमें छोड़ देंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? संसार में जिसकी आयु जितनी है उसे भोग कर एक दिन तो सबको जाना ही पड़ता है। यह तो विधि का विधान है। फिर आज ही तुम्हारा आयु समाप्त होता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। ठीक है काल जी, अब जब लेने आ ही गए हैं तो चलना तो पड़ेगा ही। लेकिन आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि पिछले 4 वर्ष लगाकर मैंने एक अद्भुत चीज़ बनाई है। एक बार चलकर देख लेते तो बड़ी कृपा होती। नहीं, इतनी समय नहीं है मेरे पास। मुझे और भी बहुत जगह जाने होते हैं। उस मानव रूपी काल बोला, ऐसा न कहिए। मैं बहुत ही मेहनत से सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही बनाया है। अंतिम समय में मेरा यह इच्छा पूरी कर दें। ठीक है, मगर जल्दी करो, काल बोला। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप सिर्फ एक बार देख लें, फिर मेरा प्राण हर लें। मैं खुशी खुशी आपके साथ चल दूंगा। इतना कहकर लखन काल को अपने साथ उस सीमल के पेड़ तक ले गया। यह तो पेड़ है, इसी को दिखाने लाया है, काल बोला। नहीं काल जी, अंदर तो आइए, मैंने बहुत ही खूबसूरत कमरा बनाया है। फिर लखन पेड़ में बने दरवाजा खोलकर काल को अंदर ले गया, उसे कुर्सी पर बैठाया। काल को अचरज हो रहा था। उसने इस तरह के पेड़ को खोदकर भीतर ही भीतर एक शानदार कमरा को देखकर लखन को बधाई देते हुए कहा, सचमुच तुमने प्रशंसनीय और अद्भुत काम किया है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा था। तुमने हमें ऐसा कलाकारी दिखाकर हमें खुश कर दिया है। लेकिन अफसोस, अब यह तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जितना जो कुछ भोगना था भोग लिया। अब समय हो गया है तुम्हारे प्राण हरने हैं हमें। काल बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ, जरा 1 मिनट ठहरिए, मैं अभी आया। कहते हुए लखन फुर्ती के साथ सीढ़ी से नीचे उतर गया। काल कुछ समझ पाता उससे पहले ही लखन नीचे आकर दरवाजा बंद करके एक बड़ा सा ताला लगाकर अपने घर आ गया और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। अब पता चलेगा उस काल के बच्चे को। जब मन किया
जिसको मन किया उठा लिए, कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं। हमें बहुत दुख दिया है, अब भुगतो, अब भूखे मरेगा साला। मुझे उठाने आया था, खुद मेरे द्वारा बिछाए गए जाल में आकर फंस गया, अब फरफराता रहेगा जीवन भर। उधर लखन को वापस न आता देख काल घबराने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह निकल पाने में कामयाब न हो सका। अंत में थक हार कर शांत होकर बैठ गया। दिन महीने साल बीतता गया। काल को बंदी बनाते ही प्रकृति के सारे नियम उलट पुलट हो गया। लोग जन्म लेते तो थे, मगर काल पेड़ के अंदर कैद हो जाने से मरता कोई नहीं था। बूढ़े लोग और बूढ़े होते चले गए, खुद का काम भी नहीं कर सकता था। लोगों का शरीर अंग भंग हो जाने पर भी वह मरता नहीं था। बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर का मांस गल गल कर गिरने लगा। लोग मौत को तरसने लग गया। उसे सिर्फ अपनी मौत का इंतजार था। उसे यही लगता था कि कब मौत आए और उसे इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। लेकिन मौत थी कि आती नहीं थी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। लोग ईश्वर को पुकारने लग गया। इधर लखन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वह भी कुछ ज्यादा ही बूढ़ा हो गया था। कुछ काम धाम उससे नहीं हो पा रहा था। भूखे प्यासे बिस्तर पर पड़े पड़े उसने भी मौत को गले लगाना चाह रहा था। लेकिन उसके शरीर में अब इतनी ताकत नहीं बची थी जो वह बिस्तर से उठकर उस सीमल के पेड़ तक जाए और उस काल को बाहर निकाल सके। धरतीलोक में हाहाकार होते देख देवतागण भी घबरा गए। क्या करें क्या न करें, वे भी कुछ सोच नहीं पा रहे थे। अंत में सारे देवतागण आपस में सलाह कर सभी एक साथ भगवान विष्णु के पास गए और इस मुसीबत से निवारण का कोई उपाय करने को बोले। तब भगवान विष्णु ने कहा, आप लोग चिंता न करें, हम बहुत जल्द इस मुसीबत का अंत करेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान पर जाएं। फिर विष्णु भगवान इंसान का रूप धारण कर धरती लोक आ पहुंचे। उन्होंने सरासर लखन के पास गए और लखन से बोले, कहो भाई, क्या हाल है? इस प्रकार का जीवन जीने में आनंद तो खूब आता होगा। क्या कहूँ भाई, ऐसी जिंदगी से तो मौत भली। कई महीनों से भूखे प्यासे इसी बिस्तर पर परा परा सर रहा हूँ। कोई एक गिलास पानी तक पूछने नहीं आता। अब तो भगवान से केवल यही दुआ मांगता हूँ कि मुझे जल्द से जल्द उठा ले। लेकिन सुनने में आया है कि तुमने तो काल को यानी मौत को ही कैद कर रखा है। विष्णु जी बोले, मेरी मति मारी गई थी भाई साहब, जो इतना बड़ा अन्याय कर बैठा। सोचता हूँ किसी तरह वहां तक जाकर उस काल को बाहर निकाल आऊं, लेकिन शरीर है कि साथ नहीं दे रहा है। अब मैं उस काल तक जाने में असमर्थ हूँ। लखन बोला, क्या तुम उसे कैद खाने से बाहर निकालने के इच्छुक हो? श्री हरि विष्णु बोले, जरूर, मगर मैं अब वहां तक जा नहीं सकता हूँ। मुझ में वहां तक जाने की शक्ति नहीं बची है। लखन बोला, मैं तुम्हें शक्ति का संचार करता हूँ, तुम जाकर उसे बाहर निकाल लाओ। विष्णु जी बोले और अपने तेज से लखन के शरीर में शक्ति का संचार कर दिए। शक्ति पाकर लखन फौरन बिस्तर से उठ खड़े हो गए और सीमल के पेड़ से काल को आजाद कर दिया। बाहर निकलकर काल अपने सामने विष्णु जी को खड़े पाकर बहुत लज्जित होता है और इस काम से छुट्टी लेना चाहता है। काल विष्णु जी से बोला, प्रभु हमें क्षमा करें, मेरे कारण सृष्टि के कार्य में विघ्न पड़ा है। हमें इस काम में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बार तो एक साधारण से इंसान हमें बेवकूफ बनाकर इतने सालों तक कैद कर दिया। भूखे प्यासे तड़पता रहा। मैं अब इसके लिए योग्य नहीं रहा। इस काम से अवकाश लेना चाहता हूँ प्रभु। लेकिन विष्णु जी उसे समझाते हैं। इस तरह
सभी अपने अपने काम करना छोड़ दे तो फिर इतनी बड़ी सृष्टि कैसे चलेगा। हाँ, अगर इस काम को करने में किसी प्रकार की परेशानी आती हो तो कहो, हम उसका उपाय यथाशीघ्र करेंगे। प्रभु, मैं सभी को दिखाई देता हूँ, इसलिए इतना कष्ट झेलना पड़ता है मुझे। आप चाहते हैं कि मैं अपना काम ठीक से करूँ तो आप मुझे ऐसा वरदान दें जिससे मैं सबको देख सकूं, लेकिन कोई इंसान या जीव जंतु हमें देख न सके। काल विनम्र भाव से हाथ जोड़कर विष्णु जी से बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तब से काल हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह हम सबको देख सकता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और आगे भी इसी तरह के या इससे भी अच्छी कहानी वाली वीडियो देखने के लिए आप अपने इस नए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में पड़ी घंटी के निशान को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें, जिससे इस चैनल पर अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।